हेलो बच्चों, ये पेपर है क्लास 10th का जो 2025 में 20 मार्च को जो पेपर हुआ था, जो कि इसका देख लीजिए सेट 2 है। और चलिए इसका जो होता है आज हम कुछ MCQ करते हैं, जो कि देख लीजिए साइंस का है। चलिए आज हम इसका जो MCQ करते हैं। चलिए कुछ इस तरीके का दोस्तों, जो लोग पेपर नहीं देखे होंगे देख लें। इस तरीके का देख लीजिए आप लोग को पेपर मिलता है, जो कि आप लोग को 15 मिनट जो है रीडिंग का टाइमिंग मिलता है। चलिए अब हम सेक्शन फर्स्ट पर चलते हैं और यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन फर्स्ट है, जो कि 1 to 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग कहते हैं। चलिए आज हम इसका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा गया है अ हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इज। ऑप्शन नंबर ए है, इनमें से मतलब कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है C4H10, ऑप्शन नंबर बी है C6H14, ये जो दोनों है, और C7H14 और C10H22। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से जो नहीं है C7H14, ये जो है आपका नॉट करेक्ट आंसर है। इसको आप लोग ये जो है करेक्ट आंसर है, इसको आप लोग सही कर लेंगे। मतलब कि यहाँ से डज नॉट बिलोंग टू सम होमोलोगस सीरीज, तो इसका ये हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Na2CO3.10H2O। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन विच द एक्सपेरिमेंट सेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इफ P and Q are the gases collected in the test tube enclosing the electrode R and S, then select the option in such मैचिंग इज करेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका P है। तो P में आपको जो होता है ऑक्सीजन गैस मिलता है, और Q में है जो आपका Q में आप लोग को मिलता है यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे मिलता है Q में आपको हाइड्रोजन गैस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आपका जो P है वो है एनोड, और आपका जो Q है वो है कैथोड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी है, ये जो आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज एयर। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है इट बर्न विथ अ डाइजिंग वाइट फ्लेम, तो ये तो होता है। और इट वाइट पाउडर इज कन्फर्म ऑन बर्निंग, ये भी है। इट इज नॉट एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये जो है दोस्तों आप लोग का ये जो हो जाएगा इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका जो नॉट करेक्ट है वो हो जाएगा इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन नंबर ए है ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉशिंग सोडा, ऑप्शन नंबर 5 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज, तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल को जो है टिक लगा लेंगे। ये लोग दोस्तों आप लोग को जो है प्रीवियस ईयर का ये जो है आप लोग इसके बाद जो पेपर देंगे वो प्रीवियस ईयर का ये देख रहे 2025 में जो 20 मार्च को जो पेपर मिला था वही देख लीजिए है। आप लोग इसको अच्छे से जो है रिवाइज कर लेंगे। हम आप लोग जो है ऊपर से थोड़ा दिखा दे रहे हैं किस तरीके का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर अबाउट 1 आवर ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडिश ब्राउन। अब जो है ऑप्शन नंबर डी ये है करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मेंटल ऑब्टेन F2 जनरेशन बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही है सेल्फ पॉपुलेटिंग F1 जनरेशन प्लांट, तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि क्वेश्चन 9 है जो हमारा इस साइड है। तो देख लीजिए यहाँ पर है। आप लोग को दोस्तों हम बता दें इस साइड देख रहे पूरा हिंदी लिखा गया है, जो कि आप लोग को हिंदी में पेपर देना नहीं है। जो मीडियम है आप लोग का इंग्लिश है, तो आप लोग इंग्लिश में ही पेपर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द बेसिक फिल्ट्रेशन ऑफ एक्सक्लेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी इज, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आपका जो है करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। व्हेन अ सीड जर्मिनेशन द रूट ग्रो डाउनवर्ड एंड अ स्मॉल शूट ग्रो
ओवर दिस सूट इज नोन एज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लोम्यूल जो है ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द ह्यूमन ब्रेन इज, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस एंड पीनेल, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग अ रे डायग्राम विच इज शो द करेक्ट पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे फॉर द रे इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर एज शोन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है करेक्ट आंसर। आप लोग इसमें से देख लीजिएगा, डायग्राम को कंफर्म कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटरी बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड आर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। क्वेश्चन नंबर जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। मस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन फॉर द लाइट रे इंटरिंग द आई ऑकर एट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज इट इज डेडली पॉइजनस गैस, ऑप्शन नंबर ए है, इसका जो करेक्ट आंसर हम सीधे चलते हैं। इट यूज अ रेफ्रिजरेंट एंड फायर एक्सटिंग्विशर, जो है आपका करेक्ट है। इसमें क्या है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट जो है आपका यही हो जाएगा। इसमें से जो है आपका सब करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है तो आप लोग इनकरेक्ट ही बताएंगे। इसमें से जो होता है बहुत सारे लोग एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो आप लोग पहले क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद ही आंसर दें, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी में छूट भी जाता है, बहुत लोग का दिमाग भी नहीं काम करता है। तो इसी से आप लोग पहले 15 मिनट आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने का टाइम मिलता है, तो 15 मिनट में आप लोग जो MCQ होता है उसको पहले फाइनल कर लो, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर पर चलें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ग्रीन प्लांट ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एवरी फूड चेन बिकॉज दे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैन सिंथेसाइज फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, जो कि 17 क्वेश्चन नंबर इस साइड है। यहाँ पर दोस्तों हम पहले से बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका इतना में ही है, करेक्ट आंसर इतना में देना है। आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर है, ये सब देख लिए क्वेश्चन है, और जो आंसर आप लोग देंगे, आंसर आप लोग को इन्हीं चारों में से ABCD में से करेक्ट करना है। आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, क्योंकि बार बार ये जो होता है प्रोसेस हर एक पेपर में दे दिया जाता है, तो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 17 ही है, बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। अब असर्शन पर, असर्शन है जाइलम टिश्यू मूव वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट, रीजन है जाइलम टिश्यू इज फाउंड ओनली इन द रूट ऑफ प्लांट, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देख लीजिए, यहाँ पर हम लिखे हैं 17 एंड 18, यहाँ पर 17 का है जो कि ऑप्शन नंबर सी। असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 17 का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर ये है। आप क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। असर्शन है फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम, और रीजन है इसका फूड वेब डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, इसका जो करेक्ट आंसर है यही है। 18 यहाँ पर लिखे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सी, यही हो जाएगा। असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, जो कि यहाँ पर है। असर्शन है इसका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर ओवर मेजर सोर्सेज ऑफ फ्यूल, और रीजन है इसका मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड ऑन बर्निंग रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए है। 19 यहाँ पर लिखे हुए हैं। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, जो कि यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। असर्शन है इसका इन द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट इन द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू अ मेटेलिक प्लेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ, रीजन है इसका अर्थ वायर इंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ करंट इन द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंसेस कीप इन पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ सो द यूजर में नॉट गेट अ सर्व इलेक्ट्रिक शॉक, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का भी यही है, ऑप्शन नंबर ए है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो इसका भी
20 का भी यही हो जाएगा। आप लोग दोस्तों इतना हम बता दिए हैं। और दोस्तों आप लोग को इसके आगे जो क्वेश्चन आंसर है, आप लोग को उसको देखने के लिए हम अलग लेक्चर बनाएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग को भी इतना वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला भी वीडियो अगर देखना है आप लोगों को, उसके लिए भी आप लोग को पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप लोग को मिल पाएगा। हम दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, हेलो बाय।